चलिए लास्ट एक दो फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला इसमें सबसे फर्स्ट अगर हम देखें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये आपको फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला है द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है, 0 0 आपको मालूम है, फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is given by ये देखिए, अगर ये लाइन का इक्वेशन है, ऐसे समझिए ये लाइन है, इसका इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0 और ये ओरिजिन है o0 0 और यहाँ ओरिजिन से इस लाइन तक का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखिए, ये जो लाइन का इक्वेशन, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस b का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जब आपको ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड है, और अगर यहाँ ओरिजिन नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट है, सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब वो पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, अब लाइन ऐसा है और ये पॉइंट हो गया x1 y1, यहाँ से a आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इस डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है, इसको d में बोल दूं, ये डिस्टेंस d फाइंड करना है, यहाँ पे भी चलो d लिख देते हैं, ये डिस्टेंस d आपको फाइंड करना था, यहाँ पे भी डिस्टेंस d फाइंड करना है। और ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये जो एक पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन तक का ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, d इक्वल टू, ध्यान से देखो, याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, ये जो x है ना, x के प्लेस पे x1 रख दीजिए और y के प्लेस पे y1 रख दीजिए। तो कैसा हो जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, x के प्लेस पे x1 रखिए, y के प्लेस पे y1, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और एक और है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, आप जानते हो कि अगर ऐसे दो लाइन्स हैं और दोनों लाइन्स ऐसे पैरेलल हैं, तो उसका अगर एक का इक्वेशन ऐसे मान लीजिए ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो दूसरा जो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन रहेगा उसका भी ax प्लस by, देखिए a वाला पार्ट सेम रहेगा, x और y वाला पार्ट सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगा। ये देखो c2 इक्वल टू 0। तो जितनी भी पैरेलल लाइंस रहती हैं उसमें हमेशा x वाला पार्ट और y वाला पार्ट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल डिफरेंस उसके कांस्टेंट में, वो कांस्टेंट बदलते जाइए, आपको पैरेलल लाइंस मिलती जाएगी। तो ये दो लाइन से इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये देखिए डिस्टेंस है, अगर इसको हम P बोल दें, डिस्टेंस P है,
तो डिस्टेंस P इक्वल टू C1 माइनस C2, देखो कांस्टेंट C1 माइनस C2 अपॉन, ये दोनों तो सेम है दोनों में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में देखिए। जब ओरिजिन से फाइंड करना है तो कांस्टेंट C, और जब आपको किसी पॉइंट से फाइंड करना है तो x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1, ax1 प्लस by1 प्लस c, और इधर C1 माइनस C2। आप चाहे तो C2 माइनस C1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। ये तीन फॉर्मूले पे आपका ये जो हमारा 5.4 चल रहा था ना, ये 5.4 में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। अभी देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। अब देखिए, इस लाइन से ओरिजिन तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 11। डिस्टेंस, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग बाय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a7 b24 c minus 50. So distance of this line from origin से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप फर्स्ट वाला देखिए, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ c मीन्स माइनस 50 अपॉन रूट ऑफ a मीन्स 7 और b मीन्स 24। अभी आएगा माइनस 50 अपॉन रूट ऑफ 49 प्लस 576, मॉड ऑफ माइनस 50 अपॉन 625, रूट 625 का क्या आता है 25। इसको कैंसिल करेंगे तो -2, और मॉड से बाहर आएगा तो 2, क्योंकि मॉड का नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब देखिए, ये पॉइंट से, अब सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये देखिए आपका पॉइंट x1 y1 ये गिवन है। पॉइंट x1 y1 कितना, -2 3। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 12x माइनस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -13। सो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मीन्स 12, x1 मीन्स -2, b मीन्स -5, y1 मीन्स 3 प्लस c मीन्स -13 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये -24 -15 -13 अपॉन 144 प्लस 25। अब ये हो जाएगा 52 -52 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
169 -52/13 मॉड ऑफ -4 और ये बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। तो आंसर आएगा कितना 4। अभी डिस्टेंस है तो बेस्ट है कि आप यहाँ पे ऐसे 4 यूनिट्स लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे भी है आंसर आया। यहाँ डिस्टेंस है तो आप लिख दीजिए 2 यूनिट्स। देन 13 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब यहाँ देखिए 2 पैरेलल लाइंस है, इनसे डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। नाइन एक्स प्लस 6y माइनस 4x माइनस 3y प्लस 5 = 0। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 7 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो ए पैरेलल लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस, these are parallel lines where, अब इसमें देखिए तो a कितना है, देखिए a हो गया A4 B -3 और ये C1 हो गया C2 हो गया C1 5 C2 7। तब आप निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन these parallel lines। तो फॉर्मूला क्या है, C1 - C2/√(a² + b²। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। C1 5 - C2 7/√(a4 b -3 4² + -3² -2/16 + 9 -2/25 ये आ जाएगा -2/5 और मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा 2/5 यूनिट। तो आंसर आ जाएगा कितना 2/5 यूनिट्स। अभी 14 देख लेते क्या है। देखिए 13 के जैसे 13 में ये 2 इक्वेशंस दिए गए थे, दोनों पैरेलल लाइंस थी, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था। 14 में भी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। बस फर्क ये है इसमें देखिए 4x 3y 4x 3y, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है 9x 6y। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है ना, इसको 3 से डिवाइड कर लेना है और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा देखिए कितना 3x प्लस, ध्यान से देखिए इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे पहले इक्वेशन को तो यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 7/3 = 0। कैसा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 = 0। तब देखिए 3x प्लस 2y इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। तब यहाँ पे a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, c1 का मान -7/3 और c2 का मान 6। फिर आप 13 के जैसा कर डालो। 15 क्या है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो 15 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको बना लेना है कि ए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये लाइन है x प्लस y माइनस 4, इस लाइन पे हमें पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स रहेगा इसका मतलब आंसर में। पॉइंट्स ऑफ विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, जो इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 डिस्टेंस, यूनिट मतलब कितना होता है 1। 4x प्लस 3y माइनस 10 = 0। तो ये 14 एज क्वेश्चन 13 15। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है।
F equation of line is x plus y minus 4 equal to 0। इसी लाइन पे हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट मान लेते हैं ए बी इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब देखिए अगर इस लाइन पे ए बी पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। सो पुटिंग एक्स वाई इक्वल टू ए बी वी गेट, इस इक्वेशन में एक्स वाई के प्लेस पे ए बी पुट कर दीजिए तो ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0 और माइनस 4 उधर लेके जाइए, ए प्लस बी इक्वल टू 4a हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब इसमें क्या दिया है कि देखिए ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसी पर एक पॉइंट है ए बी पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से एक दूसरी लाइन का इक्वेशन दिया गया, पैरेलल है ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पैरेलल बना दिया हूँ। चलो इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। ये देखिए ऐसा, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन का, कि यहाँ से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन विच आर एट यूनिट, नहीं यहाँ से ये यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ, 1 डिस्टेंस दिया है। तो अगर हम इसको P सपोज कर लें, इसको Q सपोज कर लें, तो PQ डिस्टेंस दिया है 1 यूनिट। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x के प्लेस पे a रखेंगे, y के प्लेस पे b रखेंगे। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x plus 3y minus 10 equal to 0 from the point AB equal to 1 unit, AB equal to 1 unit। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या बताया था, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 4 x के प्लेस पे a रख दीजिए प्लस 3 y के प्लेस पे b पुट कर दीजिए माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये देखिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आ जाएगा देखिए 4a प्लस 3b माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ, इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4a प्लस 3b माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसको आप मॉड को हटाएंगे, ये मॉड को अगर आप हटाते हैं तो इधर मॉड हटेगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 4a प्लस 3b माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू, इधर 1 की जगह हो जाएगा प्लस माइनस 1। अब 5 इधर ले लीजिए तो ये होगा 4a प्लस 3b माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5, इधर 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, तो 4a प्लस 3b माइनस 10 इक्वल टू 5 और 4a प्लस 3b माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से 4a प्लस 3b इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 15 इक्वेशन 2 हो गया, और 4a प्लस 3b इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस 5 प्लस 10 होगा, तो 5 इक्वेशन 3 हो गया। ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन यहाँ बना a प्लस बी इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन यहाँ 4a प्लस 3b इक्वल टू 15, ये 4a है, और तीसरा है 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। एक बार आप सॉल्व करिए, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करिए। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए तो आपको ए बी का जो आंसर आएगा
एक आंसर ए हो जाएगा। और दूसरा आप सॉल्व तो कर लेंगे ना, यहाँ जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और यही जब आप सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3, एक बार 1 और 2 को सॉल्व करना है तो ए बी का वैल्यू आएगा, एक बार आपको 1 और 3 को सॉल्व करना है तो ए बी का वैल्यू आएगा। यहाँ पर भी एक ए और ए कॉमा बी का आपको वैल्यू आएगा कुछ, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स पता चलेंगे और दोनों पॉइंट जो रहेंगे वो आंसर आपका माना जाएगा। तो इस तरीके से 2 आंसर इसमें आएगा, ए बी के 2 आंसर, एक बार 1 और 2 को सॉल्व करना है, एक बार 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंगल्स। आप ध्यान से देखो, इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करिए तो जो एक्स वाई के वैल्यू आएगा उस पॉइंट से ये लाइन पास होता है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे देखिए, द गिवन लाइन्स आर, एक लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई, 16 चल रहा है ना, हाँ, -2 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड, और जो सेकेंड लाइन है वो है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये देखिए, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। इनको सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। ये देखिए, ये इक्वेशन 2 लिख लीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 में, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आएगा। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल टू 2, 4 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहां से आपको y का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया कितना, 4 - 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन्स इक्वल टू 4 - 2। तो ये जो दो, देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं जिनको हमने सॉल्व किया, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 - 2, जो लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है ना, वो लाइन भी इसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है। एक पॉइंट तो इस लाइन पे ही हो गया 4 - 2, और दूसरा उसका उसमें दिया हुआ एक्स इंटरसेप्ट, एक मिनट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, आप जानते हो एक्स एक्सिस के पहले लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू k। आप यहां से देखिए, यहां इसको सेटिस्फाइड करें, क्योंकि दिस लाइन इज passing through the point, ये देखिए इस पॉइंट से पास होता है 4 - 2। सो पुटिंग, ये 1 कर देते हैं, नहीं 1 2 है तो इसको 3 कर देते हैं। पुटिंग एक्स वाई इक्वल टू 4 - 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में एक्स तो है नहीं, y के प्लेस पे अपने को -2 रखना है, तो ये -2 इक्वल टू k हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू -2 हो गया। इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन
becomes y इक्वल टू के मीन्स -2। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 16। देन 17th क्या है, फाइंड द इक्वेशन of the line passing to point of intersection of this line and making intercept 3 on the x। अब ध्यान से सुनो, अभी जैसे मैंने देखे 16 में दोनों को सॉल्व किया तो हमें पॉइंट आया, उस पॉइंट से वो लाइन पास होती थी। अभी यहाँ पे भी ये देखिए दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वहां से ये लाइन पास होगी। एक पॉइंट तो इन दोनों को सॉल्व करके मिल जाएगा, उसको आप x1 y1 मान लेना, और दूसरा x इंटरसेप्ट दिया है 3, x इंटरसेप्ट 3 दिया है, इसका मतलब वो 3 0 से पास होगी। एक पॉइंट इस पॉइंट से पास हुआ, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एक वो x1 y1 हो गया, और एक जो 3 0 आया क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 दिया है तो वो 3 0 से पास होगी। तो दूसरा x2 y2 का वैल्यू आ गया कितना, 3 0। एक वैल्यू यहां से आएगा x1 y1 का, और एक वैल्यू यहां से आएगा x2 y2 का। जो xy का वैल्यू आएगा उसी को उस लाइन के लिए x1 y1 सपोज करना, और यहां से x2 y2। फिर आप 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 से आप लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। 18th है, इफ ABC आर द वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल ABC देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब देखिए 18th कैसे करना है। एक ऐसा ट्रायंगल है यहाँ पर, ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ A is 4 3, B 0 0, C 2 3। अब ये ABC के कोऑर्डिनेट्स हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये देखिए BAC मतलब ये एंगल A जो है ना, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, मतलब ये एंगल के दो सेम पार्ट करता हुआ निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर है। ये मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर AD है। तो एंगल बाइसेक्टर जो AD है, हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, AD का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे AD का इक्वेशन, ध्यान से देखिए। अभी यहां देखिए AB को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ AB। देखिए AB का लेंथ फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए 4 माइनस 0 होल स्क्वायर और 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये करेंगे तो देखो 16 आएगा, 9 25 25 का 5 यूनिट। AB का आ गया आपको 5 यूनिट। ऐसे ही AC का लेंथ फाइंड करिए, लेंथ ऑफ AC। यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 प्लस 0 मतलब 2 आएगा, ये आ गया 2। अब देखिए आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको याद हो तो आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था ऐसे, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। ये देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने फर्स्ट चैप्टर 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि AB और AC का वही रेशियो होता है जो BD और DC का होता है, मतलब BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। तो यहां से देखिए AB और AC का क्या हो गया, 5 अपॉन 2 इक्वल टू BD अपॉन AC। तो BD और AC का जो AB और AC का रेशियो है वही BD और DC का भी है। तो BD का रेशियो 5 हो गया, DC का 2 हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट D जो है वह BC को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंस पॉइंट D डिवाइड्स सेगमेंट BC in the ratio
5:2, so by सेक्शन फॉर्मूला, ये भी आपने 10th में ही पढ़ा था। क्या होता है डी का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो कैसे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद आया आपको, m मीन्स 5, x2, अब देखिए a हमारा b जो है x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। x2 मीन्स 2 प्लस n 2 इंटू x1 0 अपॉन m प्लस n 5 प्लस 2। ऐसे यहाँ m मीन्स 5 इंटू y2 मीन्स 3 प्लस n इंटू 2 इंटू y1 0 अपॉन m प्लस n 5 प्लस 2। तो d का कोऑर्डिनेट इजीली मिल जाएगा आपको, देखो कितना 10 और तो 0 हो जाएगा, 10/7, 10/7 और ये हो जाएगा 15/7। इस तरीके से आपको d का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया। d का कोऑर्डिनेट कितना 10/7 और 15/7। तो a का कोऑर्डिनेट पहले से ही मालूम है 4 3, d का कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से हम ad का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। So by 2 point formula, equation of angle bisector AD is, तो एंगल बाइसेक्टर AD का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब वैल्यू पुट करिए, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और d वाला जो पॉइंट है ये x2 y2 हो जाएगा। तो y माइनस y1 मीन्स 3 अपॉन y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 15/7 माइनस 3, 15/7 माइनस 3 इक्वल टू x माइनस x1, x1 कितना 4 अपॉन x2 10/7 माइनस 4। अब तो आगे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन करिए, आपको ये जो AD है इसका इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18th हुआ 19, DEF are midpoints of side BC, CA, AB of triangle ABC. Find equation of sides triangle ABC, coordinates of the circumcenter of triangle ABC। अभी देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको इसको करके दूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं इसको केवल समझा के देता हूँ, आप कर लोगे, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। ये 19th में इसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, ये मिड पॉइंट हो गया, और CA जो है ना उसका मिड पॉइंट जो है ना वो E है, ये मिड पॉइंट हो गया, और AB का मिड पॉइंट जो है ना वो F है, AB का मिड पॉइंट F हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे इसको भी बना देंगे तो एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें D का कोऑर्डिनेट दिया है अपने को, D इज -18 E 4-2 F -5 अब उसने ये बोला है कि आप पहले तो ABC का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ओके, इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये देखिए ट्रायंगल ABC की AB साइड का इक्वेशन फाइंड करना है, BC का और AC का, तो तभी आप इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें पहले A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3। तो सपोज A x1 y1, B x2 y2, C x3 y2, D, अब देखिए D यहाँ पे दिया है -18,
इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी जो है BC का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां से देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ x मीन्स ये -1 इक्वल टू ये देखिए ax1 हो गया x2 हो गया, क्योंकि ये ax1 y1 हो गया x2 y2 हो गया। जब हम BC को ले रहे हैं तो x2 प्लस x3 अपॉन 3 2 और y के प्लेस पे 8 है, 8 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये 2 इधर आ जाएगा तो एक आपको इक्वेशन मिलेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू -2, और यहां से आपको मिलेगा y2 प्लस y3 इक्वल टू 24। सिमिलरली, और यहाँ पे भी सिमिलरली। अब देखिए जब हमने BC पे मिड पॉइंट D लेके यहाँ पे हमने फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें x2 और x3 में एक इक्वेशन मिल गया और एक इक्वेशन y2 और y3 में मिल गया। ऐसे जब आप इधर लेंगे ना मिड पॉइंट, तो आपको एक यहां से मिलेगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 8, एक प्लस है x1 प्लस x3 इक्वल टू 8, और दूसरा मिलेगा y1 प्लस y3 इक्वल टू -4, y1 प्लस y3 इक्वल टू -4। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे जब इसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां से मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -10, x1 प्लस x2 इक्वल टू -10, और यहां से मिलेगा y1 प्लस y2 इक्वल टू -6, y1 प्लस y2 इक्वल टू -6। अब यहाँ अब देखो जैसा मैं इसको बताऊंगा वैसे इसको करना। एडिंग 1 3 5, यहाँ एडिंग 2 4 6। जब ऐड करोगे तो यहाँ देखिए 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आ जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -2 -10 -12 और +8 -4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -4, इक्वेशन 7 हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे इसको एडिंग करेंगे तो देखिए 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ये कितना आ जाएगा समझो, ये 24 है, ये 10 तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 6 8। अब यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 का मान -10 है, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू -10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए तो आपको x3 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर x3 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x1 मिल जाएगा। फिर x1 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x2 मिल जाएगा। सेम टाइप से इसको करना है। यहाँ देखिए y1 प्लस y2 का वैल्यू है -6, यहाँ रख दीजिए तो y3 मिल जाएगा। y3 यहाँ पुट कर दीजिए, y1 मिल जाएगा। y1 यहाँ पुट कर दीजिए, y2 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल जाएगा। तब आपको क्या करना है, जब ये देखो ये तीनों पॉइंट्स मिल गए तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला से AB साइड AB का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला से साइड BC का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला से साइड AC का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जो ट्रायंगल ABC है उसका सर्क्यूम सेंटर फाइंड करना है। अब देखिए जब आपको ABC मिल ही गया तो उसका सर्क्यूम सेंटर आप फाइंड कर सकते हैं। सर्क्यूम सेंटर कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये सर्क्यूम सेंटर। यहाँ देखिए आपने 5.44 में सर्क्यूम सेंटर ये फाइंड किया। देखिए 7th क्वेश्चन, एज 7th क्वेश्चन आपने सर्क्यूम सेंटर फाइंड किया है, वैसे ही आप सर्क्यूम सेंटर फाइंड कर सकते हैं एज क्वेश्चन 7। बहुत बड़ा क्वेश्चन। ओके, एक और है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। 20 इधर देखिए OAB are vertices of triangle, find the coordinates of in center of triangle। वही अब ध्यान से देखना, ये भी इजिली आप कर लोगे। एक ट्रायंगल है, इसमें O00 A60 B08, ये वर्टाइसेज हो गए। इसने क्या बोला कि
इसका जो इन सेंटर है वो फाइंड करना। इन सेंटर मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। इन सेंटर क्या होता है, जैसे ओ है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, मतलब इसके दो पार्ट करके निकलेगा। तो मान लेते हैं ओडी है, ओडी हो गया एंगल बाइसेक्टर। और ए से एक एंगल बाइसेक्टर, चाहे ए से चाहे बी से, किसी एक जगह से और ड्रॉ कर दो। देखो ए से मान लिया हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया ए ई। तो एज क्वेश्चन नंबर, अभी देखिए एंगल बाइसेक्टर का हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, आपने एडी का इक्वेशन फाइंड किया था ना, इक्वेशन ऑफ एडी। वैसे ही फाइंड इक्वेशन ऑफ एडी, और वो इक्वेशन 1 है। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे एडी का इक्वेशन फाइंड किया, ऐसे ही ए नहीं, ओ एडी नहीं है, ओडी, ओडी, ओडी का इक्वेशन। सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए, इक्वेशन ऑफ ए का इक्वेशन फाइंड करें। ओडी और ए इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया, उसी तरीके से हम ओडी का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और सेम जैसा ओडी का इक्वेशन फाइंड किया वैसे ही ए का फाइंड कर लेंगे। फिर दोनों को जब सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, तो इनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वही इसका हो जाएगा इन सेंटर। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा इन सेंटर। तो इस तरीके से आपका 5.4 खत्म हो जाता है।